Okay, so hello guys. Again, welcome to our part 2 of Belladonna. In first part, what we covered like constitution, mental general, physical general, head, and GI. In this video, we will complete the rest parts. So, coming to female reproductive system is highly important. Pressing downward as if the content of abdomen would issue from the vulva. मतलब पेशेंट को एक बियरिंग डाउन सेंसेशन फील हो रहा होगा कि मेरा जो मतलब एब्डोमेन का जो भी कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, एमिलोरेशन फ्रॉम स्टैंडिंग एंड सिटिंग इरेक्ट। उसी को बचाने के लिए आइदर ही विल स्टैंड और ही विल सिट इरेक्ट, स्ट्रेटली वो बैठेगा। ऐसा करने से उसको थोड़ा सा ही विल गेट सम रिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट, वर्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम पे उसे ज़्यादा खराब लगेगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है लीलियम टिक, म्यूरेक्स एंड सेपिया। मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, अच्छे से लिख लेना कहीं पे या फिर सुन लेना केयरफुली बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लीलियम टिक का जो बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा उसमें पेशेंट क्या करेगा, सपोर्टिंग हर भल्वा विथ हैंड, मतलब क्या करेगा, हैंड को लेकर सपोर्ट करेगा ताकि बियरिंग प्रेशर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया म्यूरेक्स। म्यूरेक्स और सेपिया का जो बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है वो एमिलोरेशन होता है बाय क्रॉसिंग द लिम्स। ऐसे फोल्ड करके अगर लेग को बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। बट आप पूछोगे कि फिर मैम म्यूरेक्स और सेपिया में क्या डिफरेंस है, तो फिर म्यूरेक्स और सेपिया में ये डिफरेंस है कि म्यूरेक्स का जो पेशेंट होता है उसका सेक्सुअल डिज़ायर हाई होता है और इन सेपिया उसका सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता है। अदरवाइज दोनों का मॉडलिटीज मतलब एमिलोरेशन सेम है कि दे विल क्रॉस देयर लिम्स टू प्रिवेंट द बियरिंग डाउन सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम आ गया। कन्वल्शन ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर। कन्वल्शन आएगा कब, टीथिंग चिल्ड्रन में विथ फीवर, ठीक है। और एक दवाई मैंने बताया था वो है एकोनाइट, पढ़ाते वक्त बताया था, अगर नहीं देखा है तो जाकर एकोनाइट वीडियो देख लेना। ये रहा बेलाडोना में फीवर होगा, एकोनाइट में फीवर आएगा, बट विदाउट फीवर अगर हुआ तो वो ड्रग है मैकफॉस। मैकफॉस के अलावा और एक ड्रग है जो कि है जिंकमेट, उसमें भी फीवर नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी थोड़ा थोड़ा आएगा जो कि ऑक्सीप्यूट में दिखेगा। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इन एलेंस की नोट फॉर जिंकमेट। कम सडनली, हेड हॉट, फीट कोल्ड, अचानक से आएगा, सर जो होगा वो हॉट होगा और जो पाँव जो होगा मतलब फीट होगा कोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर। फीवर में कैसा रहेगा पेशेंट, हेड हॉट एंड पेनफुल, मतलब हेड पूरा हॉट है, पेनफुल है, हेडेक आ रहा, फेस जो है पूरा फ्लश्ड है, आइस जो है पूरा वाइल्ड स्टेरिंग, मतलब स्टेरिंग मतलब एक ही जगह को ऐसे बस देखता ही रहेगा, घूरता ही रहेगा। प्यूपल्स डायलेटेड, हमारे जो प्यूपल्स हो गए वो पूरा डायलेशन में होंगे। पल्स जो हो गया वो पूरा फुल बाउंडिंग होगा, ग्लोब्यूलर होगा। एंड लाइक मतलब सेंसेशन बताया गया है लाइक बॉक्सर स्ट्राइकिंग द फिंगर। अगर आप कैसे पल्स चेक करते हो, ऐसे फिंगर लगा के चेक करते हो, करेक्ट। तो जब चेक करोगे तभी आपको पूरा मतलब पता चलेगा कि सार एक डिस्टिंक्ट फोर्स आ रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ ड्राई, स्टूल हो गया टार्डी एंड यूरिन सप्रेस्ड, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गया, उधर स्टूल भी टार्डी हो गया और यूरिन भी सप्रेस्ड हो गया। इम्पॉर्टेंट, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, नींद आ रहा है बट वो सो नहीं पा रहा। सेम सिम्टम आता है कैमोमिला ओपियम में भी। स्किन, स्किन ऑफ अ यूनिफॉर्म स्मूथ शाइनिंग स्कारलेट रेडनेस। स्किन अगर उसका देखोगे तो पूरा स्मूथ होगा। स्कारलेट रेड मतलब ब्राइट रेड को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं स्कारलेट रेड। ड्राई हॉट बर्निंग, स्किन जो होगा पूरा ड्राई होगा और पूरा मतलब हॉट स्किन होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बेलाडोना का कीनोट में से रेडनेस एंड हॉटनेस उसका एक इम्पॉर्टेंट कीनोट होता है। सो एवरीथिंग what you are studying, in every part you will get this redness and hot. Dry hot burning imparts a burning sensation to the examining hand, मतलब जब आप एग्जामाइन भी करोगे तो
आपके हाथों को वो बर्निंग सेंसेशन, वो हीट फील कर सकते हो। द ट्रू सिडेनहम स्कारलेट फीवर, मतलब सिडेनहम, सिडेनहम एक इंसान है, उनका नाम क्या था, थॉमस सिडेनहम। उन्होंने क्या किया था, हु गेव द डिस्कशन अबाउट क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्कारलेट फीवर, कि स्कारलेट फीवर क्या होता है, व्हाट इज़ द स्कारलेट फीवर, हाउ इट इज़ मैनिफेस्टिंग, व्हाट इज़ द सिम्टम्स। स्कारलेट फीवर क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, और इसमें जनरली क्या क्या सिम्टम्स आता है, हाई फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, पेलनेस आता है, इरप्शंस दिखते हैं, स्ट्रॉबेरी टोंग दिखता है, इसको हम बोलते हैं स्कारलेट फीवर। वेयर इरप्शन इज परफेक्टली स्मूथ एंड ट्रूली स्कारलेट, ठीक है। नेक्स्ट वो हम देखेंगे मॉडलिटिस। मॉडलिटिस में पहले आया एग्रावेशन, एग्रावेशन फ्रॉम टच, मोशन, नॉइज, ड्राफ्ट ऑफ एयर, लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट में दिया हुआ है लाइसिनम एंड स्ट्रेमोनियम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्ट्रेमोनियम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि उसका कैसा मतलब होता है कि वो डरेगा, ब्राइट लाइट से उसे प्रॉब्लम होगा, डार्कनेस से वो डरेगा, वो वाला मैं तब बता दूंगी। आफ्टर 3 PM, 3 बजे के बाद अग्रावेशन करेगा, नाइट आफ्टर मिडनाइट, ओके। वाइल ड्रिंकिंग ऑल्सो एग्रावेशन देर, अनकवरिंग हेड, अनकवरिंग हेड से क्या हो रहा है बेलाडोना पेशेंट को, ही विल कैच कोल्ड, समर सन एंड लाइंग डाउन, ओके। एमेलियोरेशन क्या है, रेस्ट से उसे अच्छा लगेगा। स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट, स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट से क्या अच्छा लगेगा, उसका जो बियरिंग डाउन सेंसेशन है वो अच्छा लगेगा। और रहा वार्म रूम, ठीक है। तो इतना तक हो गया बेलाडोना का पार्ट 2 और फुल बेलाडोना का ड्रग पिक्चर। इफ एनी डाउट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप रीडिंग, थैंक यू।